हमारे भारत देश में महिलाओं की सुरक्षा बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, तो इनकी सुरक्षा के लिए मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स बहुत से प्रयास कर रहा है और उन प्रयासों को एक अम्ब्रेला स्कीम सेफ्टी फॉर वुमेन नाम से कंक्लूड करके उन्हें अपग्रेड भी कर रहा है। तो कौन कौन से इनिशिएटिव हैं मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स के, पूरा वीडियो देखिएगा इसके लिए। हम जानते हैं कि वुमेन की सेफ्टी के लिए सारे काम निर्भया फंड के द्वारा किए जाते हैं, तो मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स के तहत मैनेज होता है। अब सेफ्टी ऑफ वुमेन्स में 6 इंपॉर्टेंट स्कीम्स पर काम कर रहा है मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स। पहला है इमरजेंसी नंबर 112। महिलाओं को सेफ्टी से रिलेटेड कोई इश्यू होता है तो 112 नंबर पर आप डायल कर दें, तुरंत आपकी क्वेरी पर रिस्पॉन्स किया जाएगा। वहाँ पर जहाँ पर आप उपस्थित हैं वहाँ पर आपको सेफ्टी प्रोवाइड की जाएगी। और अपने इस सिस्टम को और एनहेंस करने के लिए और सुदृढ़ बनाने के लिए 112 इमरजेंसी रिस्पॉन्स सपोर्ट सिस्टम 2.0 लॉन्च किया है होम मिनिस्ट्री ने। दूसरा इनिशिएटिव है मॉडर्नाइजेशन ऑफ सेंट्रल फॉरेंसिक साइंस लेबोरेटरीज। इसमें देखिए जो फॉरेंसिक साइंस में एक्सपर्ट्स होते हैं उनका बहुत शॉर्टेज हो गया था कंट्री में, उनकी संख्या बढ़ाई जा रही है। 2020 से ये शुरू हुआ था। ये विश्व की पहली अपने तरह की यूनिवर्सिटीज़ हैं जो फॉरेंसिक, बिहेवियरल, साइबर सिक्योरिटी, डिजिटल फॉरेंसिक्स एंड एलाइड साइंसेज से डील करेगी, जहां पर इस बात पर रिसर्च होगी कि किसी भी एरिया में फॉरेंसिक साइंस, क्रिमिनल इन्वेस्टिगेशंस, सिक्योरिटी, बिहेवियरल साइंस एंड क्रिमिनोलॉजी पर तेजी से कैसे रिस्पॉन्स किया जा सके। इनमें हाई क्वालिटी एजुकेशन मिलेगा। इसमें सेंटर ऑफ एक्सीलेंस इन डीएनए, सेंटर ऑफ एक्सीलेंस इन साइबर सिक्योरिटी, सेंटर ऑफ एक्सीलेंस इन इन्वेस्टिगेशन एंड फॉरेंसिक फिजियोलॉजी, इन्हें भी ऐड किया गया है। नेशनल फॉरेंसिक साइंस यूनिवर्सिटी एक्ट 2020 के तहत गुजरात के गांधीनगर स्टेट में ये इस्टेब्लिश किया गया है। इसके अलावा भोपाल, गोवा, त्रिपुरा, मणिपुर और गुवाहाटी में इसकी ब्रांचेस भी शुरू की गई हैं। अब इसके अलावा डीएनए एनालिसिस के साथ साथ साइबर फॉरेंसिक कैपेबिलिटीज़ को भी स्टेट फॉरेंसिक लेबोरेटरीज के माध्यम से एनहेंस किया जा रहा है। आगे टू कॉम्बैट साइबर क्राइम्स अगेंस्ट वुमेन एंड चिल्ड्रन भारत के द्वारा टारगेटेड इनिशिएटिव भी लिए जा रहे हैं। इनके अलावा जो सेक्सुअल असॉल्ट के केसेस होते हैं जिसमें महिलाएं और बच्चे इन्वॉल्व होते हैं, तो ऐसे केसेस के इन्वेस्टिगेटर एंड प्रोसिक्यूटर्स को कैपेबल बनाने के लिए इन्हें ट्रेनिंग प्रोग्राम के तहत ट्रेनिंग दी जा रही है और कैपेसिटी बिल्डिंग की जा रही है इनकी, ताकि ये और अच्छा आउटपुट दे पाएं। साथ ही वुमेन हेल्प डेस्क एंड एंटी ह्यूमन ट्रैफिकिंग यूनिट्स भी स्टैब्लिश की जा रही हैं जो ह्यूमन ट्रैफिकिंग और वुमेन्स के लिए उनकी सेफ्टी के लिए पर्टिकुलर इसी इशू पर फोकस रहते हुए काम करेंगी। तो ये सारे होम मिनिस्ट्री के तो नए इनिशिएटिव हैं, लेकिन इसके पहले भी और भी पुराने एक्ट्स हैं जो वुमेन की सेफ्टी के लिए काम करते हैं, जैसे नेशनल कमीशन फॉर वुमेन एक्ट 1990, स्पेशल मैरिज एक्ट 1954, डॉरी प्रोहिबिशन एक्ट 1961, इंडियन डाइवोर्स एक्ट 1969, सेक्सुअल हैरेसमेंट ऑफ वुमेन एट वर्क प्लेस एक्ट 2013, प्रोहिबिशन ऑफ चिल्ड्रन फ्रॉम सेक्सुअल ऑफेंस एक्ट 2012, प्रोहिबिशन ऑफ वुमेन फ्रॉम डोमेस्टिक वायलेंस एक्ट 2005। इन सभी एक्ट्स के बारे में यदि आपको डिटेल देखना है ना, तो हमारे सोशल जस्टिस की लिस्ट में एक पर्टिकुलर वीडियो बना के रखा है मैंने, उसे जाकर देख लीजिएगा और भी जानकारी आपको मिल जाएगी डिटेल में। तो ये वीडियो आपके लिए बहुत इन्फॉर्मेटिव था। क्या क्या प्रयास किए हमारे होम मिनिस्ट्री ने उसके बारे में जानकारी थी। तो वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कर दो, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक ये इन्फॉर्मेशन शेयर करो ताकि सरकार के इन इनिशिएटिव के बारे में लोगों को पता चल पाए। ऐसे ही इन्फॉर्मेटिव वीडियोस देखते रहने के लिए प्लीज़ सब्सक्राइब द चैनल। थैंक यू सो मच फॉर लिसनिंग।